बट देखो नेक्स्ट मोस्ट अवेटेड थ्योरम पूरे चैप्टर की पाइथागोरस थ्योरम है। और अगर देखो मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखो ना, प्रोबेबिलिटी लगाऊं बीपीटी और आपकी पाइथागोरस थ्योरम और एक आपकी एरिया थ्योरम, मैक्सिमम चांस इस थ्योरम के आने के बोर्ड एग्जाम में। तो आप तो जो अपना प्रिपरेशन रखो ना, प्रायोरिटी पर रखना पाइथागोरस थ्योरम को, सेकेंडरी पर रखना बीपीटी को, और थर्ड नंबर पे रखना एरिया थ्योरम। अपनी तैयारी ऐसे रखना। बाकी इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि तीनों थ्योरम आपको टोटल अच्छे से रेडी करनी है और मेरे अकॉर्डिंग 100% इसको आना चाहिए, डिजर्विंग थ्योरम है ये, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, थ्योरम 6.8 है, वहां साफ साफ लिखा हुआ है टू प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, टू प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ठीक है। ये एज इट इज स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका। अब उसमें देख लेना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बची हुई दो साइड के स्क्वायर के बराबर। और बची हुई दो साइड को आप पहले ही दिन से जानते हो क्या होती है बची हुई दोनों साइड, बेस और परपेंडिकुलर। अब आप ध्यान से देखना, ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, डन। देखो जो मैं तरीका कराऊंगा ना, इस किताब में वो तरीका नहीं है, और दूसरी बात आपको वो तरीका कहीं मिलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से मैं ही कराता हूँ इस थ्योरम को, बिल्कुल अलग तरीका है, इस किताब से रिलेटेड ही नहीं बिल्कुल भी। एबीसी डन। ये रहा आपके पास राइट एंगल, लाना क्या है, इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, ठीक है। जितनी जानकारी दी है उस थ्योरम को कराने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा। और कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इस राइट एंगल से, किससे, इस राइट एंगल से मैं क्या करूंगा, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा जिसको नाम दूंगा बीडी। क्या नाम दूंगा, बीडी। ये बीडी जो है ना वो एसी पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो सुनो आप ध्यान से। मोरल ऑफ द स्टोरी ये इस थ्योरम की, मुझे ए बी स्क्वायर को ढूंढना है, मुझे बी सी स्क्वायर को ढूंढना है, दोनों को जोड़ना है और अपने आप ए सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर को ढूंढने के लिए मुझे इस ट्राइंगल में ऐसे दो ट्राइंगल ढूंढने पड़ेंगे जिसमें ए बी आए। एक बात तो कॉमन सेंस, ए बी सी में ए बी आएगी, ये तो क्लियर है। जो मेन ट्राइंगल ए बी सी उसमें ए बी होगी। उसके अलावा आपको दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है जिसके अंदर ए बी आए, एबीडी। तो इसका मतलब है बड़ा ट्राइंगल एबीसी और छोटा ट्राइंगल एडीबी, इनको करेंगे सिमिलर। क्या करेंगे, सिमिलर। तो देखो करने का तरीका क्या है इसके प्रूफ में, ये जो डायग्राम है ना, इनमें से मैं इनके मिनिएचर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, मिनिएचर, ठीक है ना। बिल्कुल आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे कैसे कर सकते हो। ये तो मैंने मिनिएचर डायग्राम बना दिया, एक तो बना दिया एबीसी। इससे आपको मेरी बातें जल्दी समझ में आएगी। जो काम आप 10 दिन में करोगे ना वो काम आप मात्र 10 मिनट में कर लोगे। ये तो आ गया आपका एबीसी, डन। दूसरा ट्राइंगल आपने लिया एडीबी। क्या लिया, एडीबी। देखो इधर बोर्ड पे बराबर से ये मैंने इनके मिनिएचर बना दिए, ए, ये डी और ये बी। और ऑब्वियस बात है, देखो ये 90 डिग्री है और ए डी बी में देखो ये भी 90 डिग्री है या नहीं है। मैंने कहा एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्या कहा मैंने, एंगल 1 बराबर एंगल 2 ईच 90 डिग्री। क्लियर, ये 90 डिग्री का है। अब आप ए बी सी, एक ट्राइंगल का नाम है एबीसी और दूसरे ट्राइंगल का नाम है एडीबी। आप देखो उसके अंदर एडीबी, ये एंगल ए पूरा पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए एज ए कॉमन है, ये आपका क्या हो गया, कॉमन। क्लियर। तो यहाँ प्रॉपर्टी बन गई बाय डबल ए सिमिलरिटी रूल। कौन सा बन गया, बाय डबल ए सिमिलरिटी रूल। नाम बात करते, 1 के बाद ए लिया आपने, 1 के बाद क्या लिया, ए। तो बी ए सी क्या हो जाएगा, डी ए सी किसके सिमिलर हो जाएगा, 2 के बाद ए लिया आपने तो डी ए बी क्या हो जाएगा, डी ए बी। अब बात करते हैं दिस अपॉन दिस, बिल्कुल रिक्वायरमेंट है में बी ए की, तो बी अपॉन डी ए बिल्कुल चलेगा आपका। फिर ए सी अपॉन ए बी, ये भी आपका रिक्वायरमेंट में चलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों BC अपॉन DB हमारे काम का नहीं है, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। लिखते हो तो अगले स्टेप में उसको मत लिखना, बाकी आप नहीं लिखोगे तो भी आपका सवाल दौड़ेगा। अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, AB को AB, BA का मतलब AB है, तो AB को AB से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, AB स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, AC इंटू AB, और दैट इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। तो हमें AB स्क्वायर मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, BC स्क्वायर। तो हमें फिर से वो दो ट्राइंगल ढूंढने पड़ेंगे जिसके अंदर BC आए। तो एक कॉमन बात, आपका जो बड़ा ट्राइंगल से BC है ये। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा जिसके अंदर BC आएगा, BDC।
तो देखो फिर से मैं मिनिएचर ले रहा हूँ। एक तो मिनिएचर मैंने वापस से लिया ABC, क्या लिया ABC, ये मैंने यहाँ लिखा A B और C, और दूसरा लिया BDC, दूसरा मैंने क्या लिया BDC, ये लो BDC, ये B, ये D और ये C। इसका नाम मैंने पहले से दे रखा है इस मिनिएचर में 1, तो 1 का नाम 1 ही रहने दो। अब ये BDC में D इधर वाला है, इधर वाला, अभी जो लिया था वो उधर वाला था, तो अब अपन ले रहे हैं इधर वाला, इधर वाले को नाम दे दो 3। तो ऑब्वियस बात है आप सीधी सीधी सी बात बोलोगे कि 1 तो साफ 3 के बराबर है, क्यों बराबर है, ईच 90 डिग्री। अब बड़े वाले ट्रायंगल में C और छोटे वाले ट्रायंगल में C आ रहा है कॉमन, कौन आ रहा है कॉमन। नाम पढ़ो, ABC में C पूरा आ रहा है और BDC में C पूरा आ रहा है, तो एंगल C बराबर एंगल C एज ए कॉमन, ये आपका क्या हो गया कॉमन। तो प्रॉपर्टी आपकी कौन सी हो गई, बाय डबल ए सिमिलरिटी रूल। अब नाम आप पता ही लोगे कैसे लिखोगे, बोलो चलो आप बोलो, बोलो क्या लिखो सिमिलरिटी के बाद C, हां तो BCA, शाबाश। अब बोलो अच्छे से बोलो, आवाज आनी चाहिए तुम्हारी। BCA, शाबाश, DCB, वेरी गुड, DCB, क्लियर, पास में आ गया। अब दिस अपॉन दिस, तो BC अपॉन DC नाम का है, बिल्कुल रख लो। देन दिस अपॉन दिस मतलब CA अपॉन CB, ये भी काम का है। बाकी DA अपॉन DB काम का नहीं है, तो छोड़ दो उसको। तो दिस इनटू दिस, BC और CB में कोई अंतर नहीं है। BCA कौन है, CB कौन है, महेंद्री कौन है, और महेंद्री कौन है। तो ये लो BC इंटू BC करते ही कितना हो गया, BC स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, CA इंटू CD, इक्वेशन 2, डन। तो ये आपका BC स्क्वायर भी मिल गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, कि किसने जोड़ रखा है, इनको जोड़ रखा है ना। तो आप क्या कर दो, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप स्टेटमेंट लिख लेना। तो लेफ्ट विल बी एडेड इन लेफ्ट, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वो तो लेफ्ट में ऐड कर दो आप, और बराबर में आ जाओ तो इधर आएगा AC इंटू AD, क्या आएगा AC इंटू AD, प्लस इधर आएगा CA इंटू CD, क्या आएगा CA इंटू CD, इक्वल टू, देखो क्या कॉमन आ रहा है, AC कॉमन आ रहा है, तो आप AC को तो ले लो, बाहर बचेगा क्या AD और प्लस का CD। देखो AD और CD, तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, और ये दिस क्या है AC, तो आपका क्या रहेगा यहाँ पर AC इंटू AC बराबर AC स्क्वायर। ये लो हैंड्स प्रूफ, कहा था मैंने पूरा आपका चैप्टर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और पूरी सिमिलरिटी हो जाएगी आप लोगों की।